स्वयं भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। एवं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकराज त्र्यंबकेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। एवं ब्रह्मगिरी पर्वत पर जिनका निवास स्थान थे, ऐसे प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सप्तर्षियों में जिसका स्थान है, ऐसे हमारे परम प्रेमास्पद गौतम ऋषि जी महाराज एवं माँ अहल्या को हमारा कोटि कोटि वंदन। तीर्थ में कृष्णावर्त कुंड और गुप्त गोदावरी जी की और इस स्थान में विराजते दृश्य और अदृश्य रूप में विराजते संत और भक्त को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। एवं तपापुत्र क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाजिकाचार्य अनंत विभूषित परम प्रेमास्पद संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के मंगलमय दिन में यहाँ उपस्थित कृष्ण इनमें बागला बंधु जी और नेताजी माताएं और हमारे आदरणीय सब मेहमान जो आए हैं, सबको भूरी भूरी शुभकामना साधुवाद। 12 महीनों में श्रावण मास जो है उत्तम कहा गया है। भगवान शिव जी की उपासना का एक परम पर्व चल रहा है। दुनिया में लक्ष्मी कम होने का 3 ही रास्ता है, चौथा रास्ता है ही नहीं। किसी भी संप्रदाय को मानो, किसी भी भगवान को मानो, किसी भी धर्म को मानो, लक्ष्मी कम होने का 3 ही रास्ता है, दान, भोग और रोग। चौथा रास्ता ही नहीं है। या तो लक्ष्मी दान में जाएगी, दान में गई हुई लक्ष्मी अनंत गुणी होके अपने पास वापस आती है। आप कहेंगे आप कहो ऐसा थोड़ा हम मान लेंगे, प्रत्यक्ष दिखाओ। प्रकृति को हम अन्न का दान करते हैं। फसल के समय में 10 किलो बाजरा बोते हैं और कितने किलो हम लेते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन पहले देना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। पहले दो, उसके बाद प्रकृति आपको वापस करेगी। तो हर्ष, खुशी, आनंद की ये बात है कि 7 ज्योतिर्लिंगों में तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन कल्याणकारी संकल्प करे। ऐसे संकल्प कई साल पहले, मुझे तारीख तो याद नहीं है, साल भी याद नहीं है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमने किया। आपको याद है कौन से साल में? 11 साल हो गए गुरु जी। 11 साल पहले, 2009 की बात है। 11 साल पहले। तो नेपालगंज एयरपोर्ट में हम बैठे थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के बाद में, और वहाँ बागला जी ने कहा, गुरु जी अभी क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा केदारनाथ जाएंगे और वहाँ हमको पूरी सब्जी खिलाने का मन हुआ है। इतनी ठंडी में गर्म पूरी और गर्म सब्जी मिले, हमने खाई है, इसीलिए हमको मन में संकल्प हुआ है। बोले आपके पास पैसा नहीं है? मैंने सूरत वाले भक्त हैं, वो 80,000 रुपया देने वाले। तो दोनों का मजाक करने का तो स्वभाव है ही। अरे 80,000 तो चटनी हो जाएगी। अरे मैंने कहा चटनी हो जाए या चटना हो जाए, जो हमारे पास है वही तो हम कह रहे हैं। अरे गुरु जी साथ में चलेंगे। मैं कहा बागला जी केदारनाथ में जाना है, कोई सामान्य बात नहीं है। बोले आप रह सकते हो, हम नहीं रह सकते। मैं मजाक मान रहा था कि भाई ठंडी हवा आ रही है, इसे ठंडी ठंडी बात बागला जी कर रहे हैं। तो बड़े बागला जी ने कहा देखो भाई पूरी सब्जी की बात तो हुई, तो जगदीश आगरा का पेठा नहीं खिलाओगे? कोई बूढ़ी चीज तो होनी चाहिए ना। ये सही बात है, वो कोई प्रशंसा की बात नहीं है। देखो सरोज बेन साक्षी है, उनके बैठे हैं। और मैं मानता था कि कदाच ये मजाक कर रहे हो, लेकिन मजाक नहीं हुई, सत्य बात हुई।
और ये लोग आ गए, बड़े बांग्ला जी, जगदीश भाई, सरोजबेन वहाँ पूरा महीना रहे और अद्वितीय भंडारा हुआ। वहाँ 2 दिन रहना ने जो गए हैं उसको पता है कि ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ नींद नहीं आएगी। इतना बाल्टी में छोटा इतना पानी 50 रुपये में गर्म पानी मिलता था, लेकिन बहुत भव्यता से भंडारा की शुरुआत केदारनाथ से हुई। और काली कमली में एक बुजुर्ग भक्त था, वहाँ सेवा भी करता था, शर्मा जी करके। उसने कहा कि सफलता प्राप्त करनी है, आपसे पहले भी कोई गया था वहाँ भंडारा करने के लिए, लेकिन सामान लेके वापिस आया, फिर वृंदावन गया, वहाँ भंडारा किया। सालू का भाई था। अच्छा, हाँ, बात है सही, जो निकलेगी सही बात, कोई प्रश्न सकता। वो क्यों नहीं कर पाया? हैं? क्यों नहीं कर पाया? नहीं कर पाया, वहाँ सफलता एक्चुअली नहीं वो मिली। नाम वाले बहन थे, खुद तो गए नहीं थे ना, साधन नहीं- उन्होंने आदमी भेजे थे। अच्छा, आदमी भेजे थे उन्होंने। और वहाँ ठंडी इतनी है कि बर्तन कैसे साफ करो, वहाँ उसके कारण चूल्हा कहाँ से लाओ, गैस कहाँ से लाओ, कोई व्हीकल तो जाता नहीं है। खच्चरों में सामान गया था, 6 तक खच्चरों में सामान गया था, नीचे से। साहब जी क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब मैं देता हूँ आपको। वहाँ पे आपको इतनी कढ़ाई से बड़ी, इतनी हम लेके गए थे, इतनी बड़ी कढ़ाई और चूल्हा गाड़ी पे लाद के, अब नहीं ले जाते तो हमारा भी नहीं होता, वहाँ मिलता नहीं इतनी बड़ी कढ़ाई और चूल्हा। छह तक खच्चरों में आपने था। पहले भी कॉमर्शियल सिलेंडर लग गया वहाँ पे जाने से पहले तो सामान डंप करा दिया था नहीं, ये काली कढ़ाई कमली वाले ने। कढ़ाई वगैरह का पहले- 6 तो खच्चरों में सामान गया था। कठिन काम था ना, लेकिन उसने शर्मा जी ने कहा कि यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, घरों बाबा तो ने थे। केदारनाथ से ऊपर में 2 किलोमीटर पहाड़ में मुकुंद भैरव है, उनको जाके प्रणाम करना, उनकी परमिशन लेना, अच्छा। तो आपको ठीक रहेगा। तो वहाँ के 2 गुरु जी रोजाना जाते थे। वहाँ मुकुंद सर भैरव के पास गए और हमने कहा मेरे भक्तों को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं गलती कुछ भी हो तो मेरे पर आ जाए, लेकिन मेरे भक्तों को कुछ नहीं हो, प्रभु हमको ये सफलता प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दो, मैं रोज आऊंगा। वो पंडित बोले बुखार में भी गए गुरु जी, हैं? आप बुखार हो रहा था, हम देखे रास्ता रोके बैठे थे, गुरु जी दूसरे रास्ते से निकल के। अच्छा, तो बुखार में भी जाके आए। और इतनी कठिनाई के बीच में इतनी प्रसन्नता से सरोजबेन तो रोज इतने ठंडे पानी में कपड़ा धोती थी। मुझे आश्चर्य होता था कि भाई अकेली औरत ना बोल दिया, देखो अभी हमारे भक्त हैं, उसने कहा हमारी पत्नी ना बोलती है जाने के लिए, थोड़े दिन पहले की बात है ना। उसकी जगह सरोजबेन ने कहा कोई औरत नहीं है, कोई लेडीज नहीं है, मैं अकेली क्या करूँ, फिर भी रहे। और बहुत भव्यता से भगवान का रोज पूजन होता था, केदारनाथ भगवान का रोज पूजन होता था, बढ़िया से बढ़िया भंडारा, सुबह चाय और नाश्ता, बिस्किट में कभी कचौरी कभी वो, और देसी घी में पूरी सब्जी और अलग अलग प्रकार की मिठाई। ऐसे हाथ कांपते थे, रोड पे ही भट्टी और वहां से गरम गरम पूरी। हमने देखा है, ऐसा गिनती नहीं करना चाहिए, लेकिन एक घोड़े वाले ने 16 पूरी खाई थी, इतनी बड़ी बड़ी पूरी 16। वाह, कितना आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहां से शुरुआत हुई है भंडारा करने की। कहने का भावार्थ ये है कि लक्ष्मी तो दुनिया में कईयों के पास है, लेकिन कई लोग जो है लक्ष्मी की रक्षा करने के लिए आते हैं, उसकी वृद्धि करने के लिए आते हैं कि भाई हमारे पिताजी ने इतने लाख छोड़े तो हम इतना ज़्यादा करके जाएंगे। सबके भाग्य में ये नहीं है। छोड़ना देना बहुत कठिन है, पकड़ के रखना ये जीव का काम है, और दूसरे के उपयोग में आए ऐसा काम करना ये शिव का काम है। शिव माने गोल पत्थर की मूर्ति नहीं, शिव माने कल्याण, जो दूसरे का कल्याण कर सके उसको हम शिव कहते हैं। तो हमारी शुरुआत तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हे भगवान हमारा संकल्प कल्याणकारी हो। तो वहां से शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके 7 पूरा हो गया। उसमें कोविड आ गया, उनके हिसाब से 2 साल बंद रहा, और जगदीश भाई को भी कोविड हो गया, इस शरीर को भी कोविड हो गया था, और दोनों जाने वाले थे, पक्का जाने वाले थे, कुछ झूठ की बात नहीं है।
पक्के हमारे तो यार डॉक्टर हाथ खड़े कर देगा, बोला गुरु जी को अहमदाबाद ले जाओ, अब यहाँ नहीं होगा। लेकिन भगवान कृपा से भगवान को कुछ काम कराना था। अब मैं बोलूँगा तो आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन जगदीश भाई ने खुद ने बताया कि स्पेशल कमरे में हम लोग 4 थे, 4 लोग थे वेंटिलेटर पे। पूरे वार्ड में। हाँ, और 3 हमारे चले लिए गए, special वार्ड बनाया। उनके सामने सामने 3 चले गए, और उनको सपना नहीं था, बोले ऐसा दिखा कोई लाल फूल और या कोई पहाड़ हो दिखा, 4 जा रहे थे, तो बोले ए पीछे वाले को वहाँ छोड़ो, उससे बहुत काम करवाना बाकी है। ऐसे आवाज आई, 3 को ले गए। तो जोर जो लगाया जगदीश भाई ने, इसी कारण से जो बोला बागला जी को बोले नहीं कैसे भी हो, अरे 15 दिन का करो, गुजरात में सोमनाथ में करो, कहीं भी करो, करना है। ये कहाँ से आया? भगवान ने हमारे पास काम करवाना था। 2 साल पहले बागला जी के साथ हम यहाँ आए थे, जगह पसंद नहीं हुई, ये परदेशी परिवार ने दिखाया, बेचारे ने मेहनत किया, जगह नहीं बैठी, कहाँ पानी जाएगा, पानी कहाँ से आएगा, कैसे यात्री कैसे आएंगे। अब दोबारा इस परिवार में लोगों ने सब सर्वे किया, फोटो भेजा, हमको बात बताई भाई गगनगिरी जी महाराज का आश्रम जो है वहाँ ठीक से चलेगा, पार्किंग पास में है। हम आए, देखा, यहाँ के जो कदम ट्रस्टी है वो भी साथ में रहे, ये लोग भी साथ में रहे, और देखो भगवान त्र्यंबकेश्वर की इच्छा थी यहाँ कराने की, नहीं तो बड़े बागला जी ने तो वहाँ घृष्णेश्वर में औरंगाबाद में तय कर दिया था, ट्रस्टी से बात हो गई थी, कोई रिश्तेदार के साथ बात हो गई थी, यहाँ से वहाँ जाने का पक्का था। लेकिन भगवान ने ऐसा हुक्म कर दिया, फट से 50,000 रुपया निकाल के उसको डिपोजिट दे दिया तुरंत कि भाई करना है। और मुझे भी थोड़ा डर था कि पहले दिन तो कम लोग आएंगे, प्रचार अपना है नहीं, क्या है क्या नहीं, लेकिन पहले दिन ही हमने देखा कि इतनी बड़ी लाइन लगी, और शाम को 4 बजे तक, आज भी 4 बजे तक चला, और कल तो 5 बोरी सरोजबेन चावल की गई पहले दिन, इसलिए लगा कि भंडारा में सफलता मिलेगी। अब हमारी मूल बात हुई दान, भोग और रोग की। भोग में जो लक्ष्मी जाएगी, कई लोग जाते हैं स्विट्जरलैंड हर साल 15 दिन रहते हैं। हमने पूछा एक भक्त को, नाम नहीं दूंगा, वहां जाके क्या करें, अरे खिचड़ी बनाते हैं। अरे भाई साहब खिचड़ी आपके घर में नहीं बन सकती है, बोले वहां करोड़पति आदमी वहां जाके खिचड़ी बनाते हैं, पैसा जाएगा ना, 15 दिन 20 दिन रहेगा, हवाई जहाज का जाना आना, वहाँ होटल में रहना, खर्चा कितना बढ़े। यदि वो हर साल जाता है तो एक साल वो मैनेजर कहेगा होटल वाला कि इस साल आपका पैसा नहीं लेंगे, आप तो इतनी साल से आते हो, कहेंगे नहीं कहेंगे। भोग में गया हुआ द्रव्य, भोग में गई हुई लक्ष्मी कभी वापस नहीं आएगी। फिर बीमार पड़ गए, फैमिली डॉक्टर आप सबका होते हैं, वो कहीं ऐसा कहेगा कि अभी आपका पैसा नहीं लेंगे, फ्री में आपको जीवो तब तक फ्री में आपकी दवाई, नहीं कहेगा। रोग में और भोग में जो लक्ष्मी गई वो कभी वापस आएगी नहीं, ये पक्की बात है। दान में गई हुई लक्ष्मी वापस आएगी। तो भगवत कृपा से आप लोगों पर भगवान की ऐसी कृपा हुई और ऐसे विचार हुए कि हमको दूसरे के लिए करना है। और आज समय है लोकेश राणा का, हमारा नाम होना चाहिए। 7 साल से मैं देख रहा हूँ कि इन भाइयों ने कभी कहीं अपने बैनर में अपना नाम नहीं लिखवाया, कभी कहीं नहीं, किसी को कहा नहीं। कोई पूछते हमारे गुरुजी करते हैं, हमारे गुरुजी करते हैं, हमारे गुरुजी। हमको हंसी आती है अकेले बैठे बैठे कि बिल्कुल बेकार कंपनी, एक पाई अपने पास नहीं, और नाम बागला जी ने बना, दोनों भाई ने बड़ा कर दिया, नाम फोटो छपवा दिया। ये भगवान गौतमेश्वर की बड़े महाराज जी को भाषण बनना चाहिए। केदारनाथ में आपका ही नाम है। कोई तो कह रहा हूँ, हर जगह बैनर में गुरुजी का नाम लिखा है। केदारनाथ में हमको ऐसा बुखार आया, अंदर से हम खुशी थे कि मेरे भक्त को कुछ नहीं होना चाहिए, और ऐसा तेज से बुखार आई थी को उड़ाने लग गए, कंबल उड़े। कल से गुरुजी आप ऊपर नहीं जाओगे। ठीक है, आप जैसा कहता है ऐसे मान लेते हो। सुबह गर्म पानी से स्नान किया, पंडित को कहा भाई इस रास्ते तो जाने नहीं देंगे, दूसरा कोई रास्ता ढूंढो, जाना पक्का है।
लास्ट वाले दिन जब पूरा हुआ भंडारा तो भगवान भाई हमारे साथ है, बोलो चलो तो बस अब यहाँ से प्रणाम कर लो। मैं कहा बेवकूफ है, अब जाते समय यहाँ से प्रणाम करूँ? पूरा करवा है तो हम जाएंगे। वहाँ ऊपर जाके प्रणाम किया और कहा कि देखो भगवान ऐसे कृपा करना कि ये विचारधारा बनी रहे। इसीलिए देने का जो काम, महादेव को क्यों कहते हैं, महादेव क्यों कहते हैं, यही कारण है। कोई चीज अपने पास उसने नहीं रखी, कोई चीज। कोई स्मशान में रहना पसंद करेंगे? कोई पसंद नहीं करेगा, तो बोले मैं वहां रहूंगा। कौन जहर पीना पसंद करेगा, कौन सांप गले में हालेगा? कोई जहर पीना नहीं पसंद करेगा, कोई अपने पास सांप अपने घर में, ए भाई बाहर रहो, बड़ा सांप घर के अंदर है। जब तक घर में सांप रहेगा तब तक हम अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। अपने पास दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए वो अपने पास रखें, इसको बोलते हैं शिव। तो कल्याण का अर्थ है शिव। ये कोई देखो, एक भंडारा करने के पीछे कोई हेतु नहीं है कि हमारा नाम हो जाए, हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारे लोग वाह वाह करे, कुछ नहीं। तन मन और धन तीनों प्रकार से सुबह सरोज में बोले दोनों भाई कहाँ है? भंडारा में। बस भंडारा के सिवा कहीं नहीं मिलेंगे आपको, जाओ भंडारा में, वहां मिलेंगे। सुबह से 6 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बार बार जाना। नहीं तो अब सबकी उम्र हो गई है, हम लोगों की सबकी उम्र हुई है, आराम का समय है, करना चाहिए। लेकिन आराम नहीं करते, दूसरे का भला कैसे हो? अब सब्जी बचे तो ठीक है, गरीबों को बांट दो, क्यों चावल भिगाने की जरूरत है? चावल आज बनाए नहीं, सब्जी चावल पूरी बांटो सबको। कोई चीज हल्की नहीं देखी होगी आपने, कोई चीज हल्की नहीं कि भाई चलो तेल का उपयोग करो, मिठाई बनाए तो तेल में बन सकती है, जलेबी भी बन सकती है तेल में, और दुनिया बनाते भी है, बाजार में बिकती है। लेकिन देशी घी में जलेबी बना के खिलाए, लोग कितनी प्रसन्नता व्यक्त करते थे। और अंदर जो बैठा परमात्मा है, आत्मा जो है वही परमात्मा का स्वरूप है, वो खाने के बाद में कितने खुश हो जाते हैं। मैं वहाँ बैठे बैठे देखता था माता जी के पास में, माता जी एक दे दो एक जलेबी देता, अरे अरे एक दे दो ना, बहुत बढ़िया लगता है, कितने खुश होते लोग। तो एक खुशी का काम जो करवा रहे हैं, वो परमात्मा ऊपर से आपको लायक समझ के कि आप लायक हो, मैंने जो आपको लक्ष्मी दी है उस लक्ष्मी का आप सदुपयोग करते हो और आगे के लिए बैलेंस बना रहे हो। ये बात पक्की है, ये निष्फल कभी नहीं जाएगा। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो भगवत गीता खोल के देख लो, नहीं कल्याण कुछ दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, इस रास्ते पे चलने वाले की कभी दुर्गति नहीं होगी, ऐसा जेंटलमैन प्रॉमिस दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। आगे कहा न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और अंत में कह दिया कि मोक्ष की चिंता नहीं करो, रास्ते पे चलो तो सही, किसी के उपयोग में तो आओ। ये हमारे जो कार्य है, सदकार्य है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनाय, परोपकार जैसा कोई पुण्य नहीं है। ऐसे परोपकार का पुण्य आप लोग करते हो, वो निष्फल कभी नहीं जाएगा। आपका कल्याण अवश्यमेव होने वाला है और हो रहा है, आगे भी होगा। इसी भावना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय, श्री गौतमेश्वर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, हमारे गुरुदेव जी की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय हो गुरुदेव।